हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विथ एसआर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो आपके नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे वो आप किसी भी स्टेट का सेट एग्ज़ाम भी दें, उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट पूछा जाने वाला टर्म है, जो कि रिलेटेड है आपके प्यूबर्टी टर्मिनोलॉजी से। ठीक है, तो प्यूबर्टी टर्मिनोलॉजी को जानने से पहले आपको जानना होगा कि प्यूबर्टी होता क्या है। ठीक, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि मीनिंग ऑफ प्यूबर्टी क्या है, यानी प्यूबर्टी किसे कहते हैं। तो प्यूबर्टी इज़ अ की टाइम इन अ पर्सनस लाइफ व्हेन दे ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई बालक हो, बालिका हो, जब वो बचपनावस्था से आगे बढ़ते हैं और प्रौढ़ावस्था या युवावस्था के बीच की जो अवस्था होती है वो क्या कहलाती है? प्यूबर्टी एज कहलाती है। हिंदी में इस अवस्था को वयःसंधि अवस्था कहते हैं। इट्स मार्क्ड बाय फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल चेंजेस। इस दौरान बालक में, बालिका में बहुत सारे शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तन होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इन सभी परिवर्तनों की एक अवस्था होती है। ठीक है, इसमें प्यूबर्टी एज जो होती है वो बॉयज़ के लिए ज़्यादातर 11 से 14 मानी गई है और गर्ल्स के लिए 10 से 13 मानी गई है। ये ठंडे प्रदेशों और गर्म प्रदेशों में अलग अलग होती है। ठीक है, आइए सबसे पहले देखते हैं कि चेंजेस कौन कौन से होते हैं बॉयज़ में। तो एक्ने, कील मुहासे का आना, चेहरे पे बाल का आना, वॉइस चेंज, आवाज़ का भारी हो जाना, लड़कों में भी ब्रेस्ट का ग्रोथ होना, मूड स्विंग्स होना और जेनिटल ग्रोथ होना, यानी जेनिटल पार्ट्स का ग्रोथ होना भी, ये लड़कों में सामान्य तौर पे सभी लड़कों में होने वाले चेंजेस होते हैं। ठीक है, इसी तरह से लड़कियों में भी कुछ चेंजेस होते हैं। तो आइए देखते हैं कि उनमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं जो मेन हैं। ठीक है, तो साइंस ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स क्या क्या है? हेयर ग्रोथ होना, जेनिटल पार्ट्स पे, आर्मपिट्स पे हेयर का ग्रोथ होना, ब्रेस्ट बडिंग होना। ठीक है, ब्रेस्ट ग्रोथ के साथ साथ निपल्स का ग्रोथ होना, पिंपल्स और एक्ने, चेहरे पे कील मुहासों का आना, मूड स्विंग होना, हाइट का रुक जाना या कम बढ़ना और पीरियड्स। अब देखिए कौन कौन से प्यूबर्टी टर्मिनोलॉजीज़ हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है थैलार्की। इसमें क्या होता है कि इसमें ब्रेस्ट टिश्यूज़ जो होते हैं वो लड़के और लड़कियों दोनों में, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू दोनों में डेवलप होते हैं, विच इज़ अ साइन ऑफ गोनैडार्की। ठीक है, गोनैडार्की का ये साइन होता है जो इसके बाद की अवस्था होती है। थैलार्की यूजुअली अकर्स आफ्टर एज 10। तो ये 10 वर्ष के बाद ये अवस्था जो होती है ये प्रारंभ होती है, यानी कि ब्रेस्ट टिश्यूज़ का डेवलपमेंट जो होता है वो 10 साल के लगभग बाद में प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ये इस बहुत ही सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट अवस्था होती है। इसके बाद दूसरी जो आती है वो होती है प्यूबार्की। द अपीयरेंस ऑफ प्यूबिक हेयर विच इज़ साइन ऑफ एड्रीनार्की। ये क्या है? ये एड्रीनार्की का साइन होता है। इसमें बेसिकली बॉयज़ में, गर्ल्स में, उनके आर्मपिट्स में, जेनिटल पार्ट्स पे क्या होते हैं कि प्यूबिक हेयर्स आते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बालों का आना, प्यूबिक मतलब छोटे छोटे बालों का आना। प्यूबार्की वो यूजुअली अकर्स आफ्टर थैलार्की। थैलार्की के बाद ये दूसरी स्टेज होती है प्यूबार्की की जो कहलाती है। ठीक है, दोनों ही स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझते रहिए। तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है एड्रीनार्की का। This is a natural process that occurs when the adrenal glands begin to produce more hormones। यानी कि ये क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है जो क्या होती है? एड्रीनल ग्लैंड्स ग्रोथ होता है। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड्स में ग्रोथ होता है और उसके द्वारा हार्मोन्स जो प्रोड्यूस होते हैं, फीमेल हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन्स, ये सारे क्या होते हैं? प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। मार्किंग द स्टार्ट ऑफ प्यूबर्टी इन द एड्रीनल ग्लैंड्स। ये क्या है? ये एक मार्क है किसका? प्यूबर्टी के दौरान एड्रीनल ग्लैंड्स का ग्रोथ होने का और उनके डेवलपमेंट होने का। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। ये डिसाइड करती है कि अब जो भी हार्मोन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से सिक्रेट हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें इस एज में होती हैं जो थर्ड स्टेज होती है। फोर्थ स्टेज होती है आपकी गोनैडार्की की। ठीक है, दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी व्हेन द रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स और गोनेट्स स्टार्ट टू चेंज। ये अवस्था भी क्या है? गोनेट ग्लैंड से रिलेटेड है, यानी कि जो मेल और फीमेल में जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है? वो गोनेट ग्लैंड्स के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये जो चौथी अवस्था होती है इसमें बेसिकली जो भी चेंजेस होते हैं, यानी कि फीमेल में जो उनके जेनिटल पार्ट्स हैं उनका डेवलप होना प्रॉपर तरीके से, लड़कों के जेनिटल पार्ट्स का डेवलप होना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं गोनाडार्की में होती हैं। पांचवी जो अवस्था आती है स्पर्मार्की, ये बेसिकली लड़कों से संबंधित होती है, बॉयज से रिलेटेड होती है। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज सीमेनार्की। ठीक है, सीमेनार्की भी इसे कहा जाता है, तो अगर दूसरा नाम दे तो कन्फ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। इज़ द बिगिनिंग ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन
स्पर्म इस एज में यानी कि इस टर्म से ये पता चलता है कि स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है इन मेल्स यानी कि पुरुषों में, लड़कों में। एंड इज़ द डेवलपमेंट माइलस्टोन दैट अकर्स ड्यूरिंग मिड प्यूबर्टी। मिड प्यूबर्टी में क्या है, ये एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन की तरह काम करता है। ठीक है, इसी तरह से लड़कियों के लिए भी एक टर्म होती है जो बेसिकली सिर्फ लड़कियों से रिलेटेड होती है, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 6 होगा। ठीक है, स्पर्मार्की के बाद से जो पॉइंट नंबर 6 है हमारा, वो क्या होता है, आप लोगों को शायद पढ़ा भी होगा आपने, तो आपको पता होगा। कमेंट में आप लोग मुझे एक बार स्टेजेस इसके ज़रूर बताइएगा, समझ में आ रहा होगा तो लाइक शेयर भी करते रहिएगा। ठीक है, छठवां जो हमारा स्टेज होता है वो होता है मिनार्की का। मिनार्की इज़ द फर्स्ट टाइम अ फीमेल एक्सपीरियंसेस मेंस्ट्रुएशन, यानी कि ये वह अवस्था होती है जब महिलाओं यानी लड़कियों को पहली बार मासिक धर्म जिसे हम कहते हैं, ठीक है, मासिक धर्म या रक्तस्राव फील होता है ऑन हर फर्स्ट पीरियड, जिसे हम क्या कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ठीक है, ये वयसंधि अवस्था की सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट कह सकते हैं या फिर विशेषता कह सकते हैं जो लड़कियों के लिए होती है। जैसे लड़कों में स्पर्म का आना, वैसे लड़कियों में पीरियड्स का आना होता है। इट इज़ अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ फीमेल्स रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड फर्टिलिटी। ये एज ही डिसाइड करता है कि लड़की जो है, फीमेल्स जो हैं, वो अब फर्टिलिटी के लिए मैच्योर हो चुकी हैं। ठीक है, तो आई होप कि इतना क्लियर होगा आपको। आइए रिमेंबर करते हैं कि कौन कौन से स्टेजेस हैं। थिलार्की जो होता है वो ब्रेस्ट डेवलपमेंट यानी कि स्तनों के ग्रोथ से रिलेटेड होता है। प्यूबार्की डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर होता है। मिनार्की फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड या फर्स्ट मेंस्ट्रुअल जो मासिक धर्म आता है उसे कहते हैं। एड्रिनार्की जो होता है सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजेंस, हार्मोन्स का सिक्रेशन होना। गोनेडार्की मैच्योरेशन ऑफ गोनेडल फंक्शंस होते हैं यानी कि गोनेड ग्लैंड्स का डेवलप होना। और स्पर्मार्की क्या होता है, एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस स्पर्म, यानी कि लड़कों में स्पर्म प्रोड्यूस करने की एबिलिटी डेवलप हो जाना। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और क्लास से आप जुड़े रहें। फिर मिलेंगे।